हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि यार फोन से वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कालू ए कालू, उठो, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। घर की छत सारी टूट गई है। अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। जब देखो कालू कालू लगाए रखती हो। मेरा सोना तो तुमसे देखा नहीं जाता। किस्मत तो मेरी खराब थी जो मेरी माँ ने तुम जैसे आलसी और आवारा कौवे से मेरी शादी कर दी। मेरी नहीं तो अपने बारे में सोचो वरना मरेंगे हम सब इस टूटे हुए घर के नीचे दबकर। कहाँ है मेरा कुल्हाड़ा, ला के दो मुझे। कालू कौवा अपनी पत्नी से कुल्हाड़ा लेकर घर से निकलता है। रास्ते में वो सोचता है कि वो चिड़िया को भी साथ ले जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी। इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। मेरे घर की छत टूट गई है, क्या तुम भी चलोगी साथ? हाँ कालू भैया, मेरे घर का भी दरवाजा टूटा हुआ है। मुझे भी अपने घर का दरवाजा ठीक करना है। फिर चिड़िया भी कालू कौवे के साथ लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। बहुत घना जंगल था, सारे पेड़ हरे भरे थे, इसलिए उन्हें करीब में कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। चिड़िया मैं तो बहुत थक गया हूँ और अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। कालू भैया, हम पहाड़ों पे जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पहाड़ों पर सूखा पेड़ जरूर मिलेगा। फिर कालू कौवे की नज़र एक पेड़ पर जाती है और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया वो सामने वाला पेड़ बहुत बड़ा है, मैं तो उसी पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मगर कालू भैया, वो पेड़ तो काफी हरा भरा है। हम पक्षी हरे पेड़ को काटकर अपने घर नहीं बनाया करते। तुम ढूंढो सूखा पेड़, में तो उसे ही काटने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ की ओर बढ़ता है। आज फिर कोई लकड़हारा मुझे काटने के लिए आ रहा है। इससे पहले ये अपना कुल्हाड़ा मुझ पर चलाए, मुझे इसे बात करनी होगी। रुको रुको कौवे, मुझे मत काटना। मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, मुझ में कई जादुई शक्तियाँ हैं। पेड़ को बोलते हुए देखकर चिड़िया भी वहां आ जाती है। क्या तुम एक जादुई पेड़ हो? हाँ, आप दोनों को जिस चीज की जरूरत है आप मुझसे ले सकते हैं। मैं अगर जिंदा रहूंगा तो मुसीबत में सबकी मदद करूंगा। अगर तुम मुझे काट दोगे तो मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएगी। कालू भैया, हम पेड़ जी से सूखी लकड़ियाँ ही मांग लेते हैं और हमें पहाड़ पर भी नहीं जाना पड़ेगा सूखी लकड़ियाँ ढूंढने। हाँ चिड़िया, ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। क्या आपको सूखी लकड़ियों की जरूरत है? हाँ पेड़ जी, हम सुबह से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, आप हमें कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो। फिर उस जादुई पेड़ से एक रोशनी निकलती है। फिर वो पेड़ उन्हें सूखी लकड़ियाँ देता है। मैंने इसे ही पक्षियों की मदद की है। खुश रहो पक्षियों, अब तुम जाओ। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी भी मदद की। फिर चिड़िया और कौवा लकड़ियाँ लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि कैसे उस जादुई पेड़ ने उन्हें सूखी लकड़ियाँ थी। उस पेड़ ने हमें बताया कि वो ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करता है। कालू चिड़िया तो पागल है ही, और तुम उससे भी बड़े पागल निकले। उस पेड़ से लकड़ियाँ मांगने की बजाय अपने लिए एक नया घर ही मांग लेते। बात तो तुम्हारी ठीक है, उस छोटी चिड़िया ने मेरी मत मार दी थी, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। अब क्या करें हम? करना क्या है, तुम चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ और हम उस पेड़ से एक सुंदर सा घर मांग लेते हैं। फिर कालू कौवा अपनी वाइफ को लेकर उस पेड़ के पास जाता है। ये कौवा फिर से कुल्हाड़ा लिए मेरी तरफ क्यों आ रहा है? इसकी जरूरत तो मैंने पूरी कर दी थी। कौवे, अब क्या हुआ? क्या लकड़ियाँ पसंद नहीं आए तुम्हें? पेड़ जी, मेरा पति तो पागल है जो आपसे लकड़ियाँ लेकर चला गया। आप ऐसा करें कि हमें एक नया घर दे दे। ये लालच है, मैं लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। आपकी जो जरूरत थी मैंने पूरी की। गोरी, ये पेड़ ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसके गुर्दे फोड़ने ही पड़ेंगे। फिर देख क्या रहे हो, छिल दो इस पेड़ के गुर्दे को। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। फिर आप मुझे क्यों काट रहे हो? पहले हमें नया घर दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये लालची कौवे घर लिए बगैर जाने वाले नहीं है।
तो आप फिर जाओ, आपका पुराना घर मेरी शक्तियों से नए घर में बदल गया है। सच पेड़ जी, आप सच बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और हाँ, यहाँ दोबारा मत आना वरना तुम दोनों के गुर्दे फोड़ दूंगा। कालू और गोरी बहुत खुश होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जब वो अपने घर आते हैं तो वहाँ उन्हें एक सुंदर सा घर दिखता है, जिसे देखकर गोरी तो फुले नहीं समा रही थी। कालू, देखा मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। तुमने पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ली और मैंने नया घर ही ले लिया। गोरी, अब मुझे छत ठीक करने की जरूरत नहीं है। बरसात आ जाओ, जाओ हम तैयार है। दूसरे दिन गोरी की माँ गोरी से मिलने आती है और वो गोरी का नया घर देखकर चौंक जाती है। बेटी, कालू तो बहुत आलसी है, फिर तुमने ये घर कैसे बना लिया? गोरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। गोरी, तुम अपनी माँ के बारे में नहीं सोचोगी। तुम्हारी माँ का घर टूटा हुआ है, मुझे भी उस पेड़ से एक नया घर लेकर दे दो। माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मेरे साथ चले। हम कालू के आने से पहले पहले ही हम उस पेड़ से मिलकर आते हैं। बहुत डरता है वो पेड़ मुझसे। फिर गोरी कुल्हाड़ा उठाती है और अपनी माँ को लेकर फिर से घने जंगल की तरफ निकल जाती है। ये कौवी फिर आ गई और कुल्हाड़ा भी पास में है। आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। काली कौवी, अब क्या हुआ? अब क्यों आई हो यहाँ? ये कुल्हाड़ा देख रहे हो, थोड़ी धीरे बात करो मुझसे। चलो मेरी माँ को एक नया और सुंदर सा घर दे दो, वरना। क्या वरना? क्या तुम मुझे काट दोगी? हाँ, मैं तुम्हें जड़ से ही काट दूंगी अगर तुमने मेरी माँ को नया घर नहीं दिया तो। वो पेड़ गोरी को अपना गुस्सा दिखाता है और गोरी को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है। गोरी की माँ तो वहाँ से भाग जाती है, मगर वो पेड़ गोरी को अपनी शाखाओं में पकड़े रखता है। माँ, मुझे बचाओ। पेड़ जी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। गोरी उस पेड़ से माफी मांगती रहती है, मगर वो जादुई पेड़ गोरी को अच्छा सबक सिखाता है। वो गोरी को मार मार कर दूर फेंक देता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।